असल में आदमी हाथ में डंबल लेकर अपनी पत्नी के सिर पर जोर से वार करता है, लेकिन उसे क्या पता था कि उस रात औरत बिस्तर के नीचे की तरफ सोई हुई थी और उसका वार सिर्फ नकली विग पर पड़ा। ये सब करने के बाद आदमी तुरंत फोन मिलाता है और दूसरी तरफ मौजूद औरत को बताता है कि उसकी पत्नी अब मर चुकी है। उधर से उसे सलाह दी जाती है कि पूरे कमरे को ऐसे सजाओ जैसे पत्नी करंट लगने से मरी हो और सिर बिस्तर से टकरा गया हो। फोन पर आदमी जब प्यार से उसे बेबी कहकर बुलाता है तो पत्नी सब सुन लेती है और उसी पल समझ जाती है कि उसका पति अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर उसे मारना चाहता है। दोनों की इतनी खतरनाक साजिश देखकर औरत भी ठान लेती है कि वह इन्हें आसानी से नहीं छोड़ेगी। अगले ही पल वह मेकअप पेन निकालती है और अपने चेहरे को ऐसे बना लेती है जैसे उसका सिर फट गया हो और बहुत खून बहा। फिर वह जाकर बिस्तर पर लेट जाती है। थोड़ी देर बाद आदमी घर लौटता है और चादर हटाकर देखता है तो उसे लगता है कि उसकी पत्नी सच में मर चुकी है। फिर वह अपनी प्रेमिका के बताए अनुसार पूरा प्लान शुरू कर देता है। वह औरत की उंगली इलेक्ट्रिक बोर्ड में फंसाता है, बिजली चालू करता है और सबूत के लिए फोटो भी खींच लेता है ताकि सबको लगे कि औरत की मौत एक हादसा था। असल में दोनों बीमा का पैसा हड़पना चाहते थे। कुछ देर बाद आदमी और उसकी प्रेमिका एक बीमा अधिकारी को लेकर कमरे में आते हैं। दोनों नकली रोना शुरू कर देते हैं और आदमी पहले से तैयार कहानी सुनाने लगता है कि उसकी पत्नी की मौत कैसे हुई। वह फोटो भी दिखाता है, लेकिन नियम के मुताबिक अधिकारी को खुद जाकर लाश की जांच करनी होती है। जैसे ही वह चादर हटाता है उसे औरत के मुंह में एक पर्ची दिखाई देती है जिस पर लिखा होता है, मैं जिंदा हूं, मेरी मदद करो। अधिकारी तुरंत समझ जाता है कि मामला गड़बड़ है। वह दोनों को बाहर भेज देता है और अकेले में औरत उससे सच बता देती है कि उसका पति और उसकी प्रेमिका मिलकर उसे मारना चाहते थे, लेकिन वह बच गई। इसके बाद वह अपने मोबाइल में रिकॉर्ड हुआ वीडियो दिखाती है जिसमें आदमी उस पर हमला करता साफ नजर आता है। असल में कुछ समय पहले औरत को पता चला था कि वह मां बनने वाली है। वह यह खुशखबरी अपने पति को सरप्राइज के रूप में देना चाहती थी, इसलिए उसने मोबाइल को छुपाकर रिकॉर्डिंग चालू कर दी थी ताकि पति की खुशी